इस वक्त हम भवानीपुर इलाके में घूम रहे हैं और यहां पर पॉलिटिकल वॉल ऑफ भवानीपुर देखिए आप। टीएमसी की ममता दीदी का पोस्टर दिखाई देगा, शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर दिखाई देगा, सीपीआईएम का पोस्टर दिखाई देगा, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट का पोस्टर यहां दिखाई देगा। एक दीवार पर इतने सारे पोस्टर होना यहां अलग और यूनिक बात है। जरा लोगों से बात कर लेते हैं, शाम की चर्चा है। दादा क्या नाम हुआ, भवानीपुर के ही वोटर? हाँ हाँ, भवानीपुर। क्या नाम हुआ सर? अनिंदो चैटर्जी। चटर्जी साहब, बांग्ला मानुष क्या सोच रहा है आपकी बार चुनाव में? देखिए, अभी भी दीदी सोच रहा है। दीदी सोच रहा काहे कि दीदी अभी आप एक बात बोलिए, दीदी अपना घर में या अपना ऑफिस में कितना टाइम रहता है? वो एकदम नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा जाते हैं आते हैं, आदमी का बात सुनते हैं, आदमी का लिए काम करते हैं। और कोई पार्टी आज तक तो वामफ्रंट का कोई नेता को भी नहीं देखा जाएगा 34 साल में कभी जंगल महल गए। अभी वो जंगल महल या बोलिए दार्जिलिंग बोलिए, सब जगह जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते। अच्छा, मेरे मन में सवाल आया कि शुभेंदु दा के पोस्टर लगे हुए हैं, पहले तो ऐसी स्थिति नहीं होती थी कि कोई दूसरी पार्टी का पोस्टर भी लग जाए। आपकी बार बड़े शान से लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं, क्या कुछ अंडर करंट लग रहा है? नहीं, अंडर करंट नहीं लग रहा। काहे कि शुभेंदु दा को सब जानते हैं। वो तृणमूल में थे, अच्छा नेता भी है, अभी वो कर भी रहे सब कुछ। लेकिन एक तृणमूल से आके बीजेपी में मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का कोई नेता भी उसको नहीं मानेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? समित घोष। घोष साहब, अभी बंगाली मानुष क्या सोच रहा है आपकी बार? पिछली बार के चुनाव के अब की बार अलग कैसे? अलग तो कुछ है नहीं, जो था वही है। ये एक्चुअली में अगर बोला जाए तो वोट बंगाल का साथ दूसरे राज्यों के वोट में और यहाँ का जो लोकल पीपल है इनके साथ जो अदर स्टेट्स है, खास करके जो नॉर्थ इंडिया है, इनके सोच में काफी डिफरेंस है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। यहाँ का मतलब अगर 16-17 साल का बच्चों को पूछ लीजिएगा, पॉलिटिकल यहाँ का जो पॉलिटिकल जितना सेंस यहाँ के आदमी में है वहाँ पे उतना है नहीं। अच्छा, अब आपने मेरे को थोड़ा सा भड़का दिया है। पॉलिटिकल सेंस की जो आप बात कर रहे हो, यहाँ तो जितना पॉलिटिकल वायलेंस है वो कहीं और है भी नहीं। तो वो दिखता है ना, क्योंकि यहाँ तो डेमोक्रेसी है। तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं, पॉलिटिकल वायलेंस इज इक्वल टू डेमोक्रेसी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं। यहाँ पे दिखता है, वहाँ पे दिखता नहीं है। वहाँ पे पता नहीं कौन गाँव तो मार के दवा देता होगा, कुछ समझ में नहीं आता होगा। नहीं, ऐसा तो यहाँ तो 20% होगा, दिखता 200% होगा। अच्छा, कैसे क्यों? वही बात है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पूछिए जाकर के कोई बीजेपी का वोटर एक आपको शायद मिल भी जाए, तो शायद खुल के बोल भी दे। अच्छा, ये पोस्टर देखिए सामने, नीचे लगा है सीपीआईएम, ऊपर लगा है शुभेंदु अधिकारी, इधर लगा है ममता दीदी। तो क्या पिछले चुनाव में तो हमने ऐसा नहीं देखा था, पोस्टर नहीं लग पाता था? तो बोल रहे हैं एजेंसी वाले लगा रहे हैं, बंदे कहाँ है उनके पास? अच्छा, तो घर पे लगाने दे रहे हैं बीजेपी के? लगाने दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, लोग पैशनेट हैं, लोगों को पोस्टर लगाने का अधिकार है, लेकिन वोट शायद देने वाले बीजेपी को ना मिले, इनका दावा है। आइए आगे चलते हैं। दादा क्या बना रहे हो आप? ये मटन छाट घूगनी, मटन के साथ घुगनी। अच्छा, तो बाबा यहाँ भवानीपुर में अब की बार बड़ा जोरदार मुकाबला हो रहा है। वो तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। तो शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे पाएंगे? देखिए आप 23 तारीख 29 तारीख के बाद ही पता चलेगा। जमीन पर बात क्या हो रही है? जमीन पे बात तो सभी एक समान चल रहा है। एक समान चल रहा है, कोई अलग नहीं। भवानीपुर के अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ 30% के आसपास मारवाड़ी हैं, जो व्यापारी कम्युनिटी आती है। कहने के लिए बीजेपी के वोटर हैं, लोकसभा में बीजेपी को दे देते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा आता है पलड़ा टीएमसी की तरफ जाता है। भद्रलोक भी यहाँ है, माइनॉरिटी भी यहाँ है। तो भवानी वो कॉस्मोपॉलिटन वोट बैंक है जहां यूपी बिहार के वोटर हैं, मारवाड़ी गुजराती वोटर हैं, बंगाल का भद्रलोक है, दलित समाज है और मुस्लिम समाज भी। लेकिन इतना आसान नहीं है अंदर घुस के कुछ समझ पाना। बाबा प्रणाम। भवानीपुर के वोटर हुए आप? बिहार के। तो अब की बार नाम कट गया? आइडिया नहीं है और पहले से अम्मा यही भवानीपुर के वोटर, अब की बार किसकी बाजी लग रही है?
वो जो लगेगा वैसे एक तरफ ममता दीदी है, आपकी बार शुभेंदु भी आए हैं, सभी है। सभी है। तो एक माता जो यहाँ आज है, क्या सोच के वोट देती? जिसका देता है देता है और देता है। जिसको लगेगा वैसे ही देगा, क्या करेगा बोलिए। जिसको लगेगा वो देगा, सभी समान है। हाँ, बिल्कुल। एक है। दिक्कत ये है कि सभी समान है, ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ ममता दीदी का घर बताया जाता है, गढ़ बताया जाता है। अगर यहीं सब बराबर हैं तो फिर तो मामला गड़बड़ है।